लर्निंग विद वसीम में वेलकम। एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। जिस तरह आप देख रहे हैं कि लास्ट सीरीज़ में मैंने आपको 3-4 अच्छे शेयर बताए थे जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं और कैपिटल गेन भी हासिल कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉप ऑफ द पिक शेयर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर से, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि पाकिस्तान की फ्यूचर की सर्वाइवल जो है वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर और आईटी सेक्टर से रिलेट करती है। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं भी देती फिर भी आप इसमें बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, अपने इन्फ्लेशन को कवर कर सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज को कमा सकते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान फूड बास्केट के नाम से मशहूर है क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है और इसमें अभी तक आपने फ्रूट्स के और जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं तो आपका जो सक्सेस रेशो है वो मोर देन 90% है। काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट्स जो पाकिस्तान की बेसिकली प्रोडक्ट नहीं थे, लाइक आपकी लीची, लाइक जैतून, लाइक खजूर, लाइक किनू, ये सारे वो प्रोडक्ट थे जो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए और इनकी जब आपने फसल ली तो बहुत अच्छी फसल के साथ बहुत अच्छी आपको इसमें एक रिटर्न भी मिला और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी फसलें हुई। तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और स्पेशली पंजाब और काफ़ी सारा ऐसा इलाका सिंध का जो अभी तक अनडेवलप है और जिसको आपने अभी तक उसको आपने सर्च आउट नहीं किया, वहाँ ये पोटेंशियल मौजूद है कि वहाँ बहुत अच्छी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट आप ले सकते हैं और उस प्रोडक्ट को लेने से डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा आप रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अब ये चीज़ें बताने का मेरा मकसद यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि मैं चाहता हूँ कि जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप ऐसे सेक्टर को ज़रूर कंसीडर कीजिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर से जब आप रिलेट करके कोई शेयर उठाना चाहेंगे तो उसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस शेयर को परचेज़ करें जो रिलायबल भी हो, जिसकी कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20-25 सालों से अच्छा हो, जो आपको कैपिटल गेन भी दे और उसके साथ साथ वो आपको रिटर्न भी अच्छा देती रहे, डिविडेंड भी देती रहे। साइमल्टेनियसली वो कंपनी ऐसी हो कि जो नई से नई इख्तरा की तरफ जाए, नई से नई डेवलपमेंट की तरफ जाए और नए नए एक्सपेरिमेंट्स को सर्च आउट करें। तो उन्हीं कंपनीज़ में से एक कंपनी जो बहुत वेल नोन भी है और मेरी फेवरेट भी है वो है आपकी एंग्रो फर्टिलाइज़र। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का एक मेन पार्ट होता है और ये ज़रूरी होता है कि जब आप फर्टिलाइज़र कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहें तो उसमें फर्टिलाइज़र का बहुत एक मेजर रोल होता है। तो एंग्रो एक ऐसी कंपनी है जो शुरू से बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रही है और एग्रीकल्चर के अंदर ये डेवलपमेंट भी कर रही है। साथ साथ ये जो आपके फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एजुकेट भी कर रही है। तो आने वाले वक्तों में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एग्रीकल्चर बढ़ेगी, इसकी डेवलपमेंट होगी, इसमें यंगस्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे और उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा। और जब ये ग्रो करेगा तो डेफिनेटली जो भी इससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंपनीज लिंक्ड हैं या इन्वॉल्व हैं वो भी ग्रो करेंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा टाइम है कि आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करेंगे। तो यहाँ टॉप ऑफ द पिक मेरा एंग्रो फर्टिलाइज़र को बताने का मकसद यही है कि इसको आप ज़रूर कंसीडर कीजिए, इसको एवोलुएट कीजिए, चेक कीजिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जो कि 20-25 सालों से बहुत अच्छा है। इवन इसके रेट्स अगर आप देखें तो डिविडेंड के हिसाब से इसके रेट भी बहुत अच्छे हैं और अगर आप इसकी वर्थ देखें तो पीई के हिसाब से इसकी वर्थ भी बहुत अच्छी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप इन कंपनीज़ को ज़रूर देखिए जिसमें टॉप ऑफ द पिक जो है वो आपका एंग्रो फर्टिलाइज़र है, उसके बाद फिर फौजी फर्टिलाइज़र आता है, देन फिर ऐसी कंपनियां जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं लाइक तहूर और इस तरह की मज़ीद कंपनीज़ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये ना सिर्फ आपको अच्छा कैपिटल गेन भी देंगी बल्कि आपको एक अच्छा रिटर्न भी देंगी। इसी के साथ आज की वीडियो से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा आपको बताऊँगा जो कि आने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान की तरक्की और इसकी ग्रोथ में जो अहम किरदार अदा करेगा। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और कीप कनेक्टेड विद मी और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान ग्रो करे ताकि हम भी ग्रो करें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।